Good morning students, welcome to LearnEC. So today's topic in the cash flow statement we are going to discuss बच्चे, that is cash flow statement adjustments. So today we will discuss some of the important adjustment which is very important to be discussed and which is important because it is a part of your cash flow statement. बार बार यही एडजस्टमेंट्स आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में करनी है बेटा. So we will have discussion on this. The first adjustment is provision for tax. ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बेटे अगर डिफरेंट केसेस हैं, हमें कैसे दिया हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, तो मैंने आपको बताना है यहाँ पर. फर्स्ट क्या है बेटा, व्हेन टैक्स इज गिवन ओनली इन द बैलेंस शीट. ऐसा हो सकता है कि टैक्स आपको सिर्फ बैलेंस शीट में दिए होगा. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको इनकम स्टेटमेंट दी होगी बेटा, आपको बैलेंस शीट गिवन होगी. तो इनकम स्टेटमेंट से आपको नेट प्रॉफिट की अमाउंट लेनी है, बैलेंस शीट से आपको बाकी सारी कैश फ्लो की स्टेटमेंट की आइटम्स आएंगी. तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर हम करते हैं बेटा, उसमें अगर व्हेन टैक्स इज गिवन ओनली इन द बैलेंस शीट में टैक्स की अमाउंट दी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 एंड 2018. हमारे पास लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंडर आता है. 2 years इन्फॉर्मेशन हमारे पास है 55,018 में, 45,000 ईयर 17 में. तो इसको आपने कैसे ट्रीट करना है बच्चे, टैक्स फॉर करंट ईयर मीन्स जो 55,000 का टैक्स है करंट ईयर का, इट विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इट इज़ ऑलवेज टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेट प्रॉफिट्स में. नेट प्रॉफिट्स में लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये मेन हेडिंग हो जाता है. तो उसमें आपने प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का होगा उसे क्या करना है बच्चे, ऐड करना है. क्लियर. और जो टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर होगा, प्रीवियस ईयर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45,000, इट विल बी लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो ये ध्यान रखें कि प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों ही इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है और कहीं नहीं आती. ठीक है, दोनों ही ट्रीटमेंट एक बार ऐड करना है, ठीक है, और दूसरी बार क्या करना है बच्चे, इसको माइनस करना है. जो करंट ईयर का होगा वो आप ऐड करेंगे टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. और जब लेस करना है वो कब करना है, जब ऑपरेटिंग रिजल्ट्स निकालेंगे आप लास्ट में, तो लास्ट में आपने क्या कर देना, लेस टैक्स पेड. जो प्रीवियस ईयर का होगा उसको आपने पे करके लेस कर देना है. ठीक है, दोनों इफेक्ट्स क्लियर हो गए, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस, but only in operating activity both the effects will be shown. Then next we have case 2, when tax is given only in additional information. ज़रूरी नहीं कि बैलेंस शीट के अंदर दिया हो, आपको बैलेंस शीट के बाहर दिया हो तो कैसे ट्रीट करना है. ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट्स की फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टैक्स वाज पेड 40,000, बैलेंस शीट के अंदर कोई अमाउंट नहीं है. अब टैक्स वाज पेड 40,000, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, एडजस्टमेंट है. हमें मालूम है, हमने +1 में भी सीखा है कि जब भी एडजस्टमेंट्स होती हैं इसको 2 टाइम्स 2 इफेक्ट्स इसके दिखाने होते हैं. तो 2 बार इसको कहाँ दिखाएंगे बच्चे, टैक्स 40,000 treated as provision and added to net profit before tax and extraordinary item. तो आपने टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की फॉर्म में इसको ऐड कर देना. क्लियर है बच्चे. और सेकेंड इफेक्ट इसका 40,000 का, ट्रीटेड एज पेड एंड इट विल बी लेस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. एक बार 40,000 ऐड कर दी, एक बार 40,000 हमने लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर दिया. क्लियर है. कब करना है बेटे, जब बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में गिवन है. इसी को हमने 2 टाइम्स दिखाना है. एक बार हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जब करते हैं तब ऐड कर देना है, और जब आपने रिजल्ट निकाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वहाँ पे उससे पहले माइनस कर देना है. तो दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ओनली गिवन. ऐसा केस भी हो सकता है बच्चे कि व्हेन टैक्स इज गिवन बोथ इन द बैलेंस शीट के अंदर भी है एंड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन. एडजस्टमेंट में भी गिवन है,
बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है। तब आपने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, सी। सो बैलेंस शीट में जैसे आपको मान लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आता है आपका, करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, तो ये सब चीज़ें आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है 55,018 का 45,017 ईयर में। एडजस्टमेंट में दिया हुआ टैक्स वाज पेड 40,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, बैलेंस शीट के अंदर भी है। तब आपने इसको कैसे ट्रीट करना है बेटे, जब आपकी इनर इन्फॉर्मेशन के साथ भी कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इट्स बेटर टू मेक ए वर्किंग नोट। आप अकाउंट बनाएं उसका, तो अकाउंट में हम क्या लिखेंगे वर्किंग नोट की फॉर्म में, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी करंट लायबिलिटी होती है नॉर्मली। तो डेबिट एंड क्रेडिट पता है आपको, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट से स्टार्ट होता है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 45,000 ओपनिंग बैलेंस, 45,000 क्लोजिंग बैलेंस कितना है 55,000। तो हमने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 ओपनिंग ले लिया, टू बैलेंस कैरी डाउन 55,000 क्लोजिंग ले लिया। ठीक है बेटा। टैक्स वाज पेड 40,000, तो अगर हम देखें एंट्री टैक्स टू बैंक, जब पे करेंगे आपकी लायबिलिटी कम होएगी, अगर इंक्रीज होती है लायबिलिटी तो क्रेडिट, अगर कम होती है तो डेबिट, तो उस हिसाब से हमारी 40,000 डेबिट में आ गए बच्चे। दोनों साइड्स का डिफरेंस कितना आ गया 50,000। तो ये क्या है बेटे, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर है। इस अमाउंट को आपने क्या करना है, ऐड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये हमने टैक्स प्रोविजन निकाली करंट ईयर की, ये अमाउंट जो है हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में ऐड हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर। और जो 40,000 हमने पे किया है, ठीक है, एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट है। एक तो हमने यहाँ पे इसको फाइनेंसिंग सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देना बच्चे, और पहला इफेक्ट उसका अकाउंट में तो आ ही चुका है ना। तो आपने ध्यान रखना है, जब आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी अमाउंट है, एडजस्टमेंट भी है, तो आपने अकाउंट बनाना है। ओपनिंग बैलेंस ले लिया, क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिया, डेबिट साइड जो डिफरेंस आया वो आपका टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर है, इसको आपने ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इंक्लूड करते वक्त, और जो आपने पे कर दिया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन और एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स। 3 केसेस किए हमने, कि जब बैलेंस शीट के अंदर दिया हो, जब बैलेंस शीट के अंदर ना दिया हो सिर्फ एडजस्टमेंट हो, या फिर तीसरा केस हमने किया जब बैलेंस शीट के अंदर भी इंफॉर्मेशन है और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पेड की अमाउंट दी हुई है, तो आपको वर्किंग नोट की फॉर्म में अकाउंट बनाकर इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटे। ट्रीटमेंट इसकी 2 ही रहती हैं हर केस में, कि एक बार ये ऑपरेटिंग में ऐड हो जाता है, एक बार लास्ट में ऑपरेटिंग में माइनस हो जाता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव बेटा, दैट इज अबाउट इंटरम डिविडेंड। ये वो डिविडेंड है बच्चे जो हम ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में डिक्लेयर किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट इज पेड विद इन द 7 days आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। तो इसको हम करंट ईयर में शो करते हैं। ठीक है। इट इज ऑलवेज गिवन इन एडजस्टमेंट, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगा, ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ही दिखाया जाएगा। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इसके 2 इफेक्ट हैं। एक बार हम इसको ऐड करेंगे when to find out net profit before tax and extraordinary item, दूसरी बार एज ए आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बच्चे। इंटरम डिविडेंड ऑपरेटिंग में ऐड और फाइनेंसिंग में इसको आउटफ्लो की फॉर्म में माइनस। देन नेक्स्ट वी हैव प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड मीन्स डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट विच इज टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। जो करंट ईयर का है वो अगले साल पे किया जाता है, जो प्रीवियस ईयर का है वो बेटे करंट ईयर में पे हो जाता है। तो हम देखेंगे इसका क्या इफेक्ट दिखाते हैं। डिफरेंट केसेस वी हैव प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ओपनिंग और दैट मीन्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल हमने लिया कि बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में एज एट 31 मार्च 18 की बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमें सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल
18 में 10 लाख है, 31 मार्च 17 की 4,50,000 की अमाउंट है। ठीक है बेटा। साथ में हमें एडजस्टमेंट है, डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 17 वाज 1,50,000, तो ये प्रीवियस ईयर हो गया बच्चे। एंड फॉर करंट ईयर इट वाज 2,50,000। प्रीवियस ईयर करंट ईयर, हमें मालूम है कि प्रीवियस ईयर को हम एक बार ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर के ही डिविडेंड को हम क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो करेंगे। जो करंट ईयर होगा उसको हमने क्या करना है, एज एन नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में शो कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको कैसे शो किया जाता है बेटे। वी हैव शो हाउ द above information will be treated while preparing cash flow statement। अभी हमने देखा कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है सरप्लस की, एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। वी नो दैट इट इज़ टू बी स्टार्टेड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग कितना है 10 लाख, ओपनिंग कितना है बेटे 4,50,000, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी आ गई 5,50,000। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। इसमें हम ऐड करते हैं प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, और जो प्रीवियस ईयर का है वो आपका इस साल पे ऑफ हो जाना है। प्रीवियस ईयर का हमने पता है कितना दिया हुआ है 1,50,000। क्लियर है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना आ गया बच्चे 7 लाख। प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का कुछ नहीं करना हमें, पहले नेट प्रॉफिट लिया क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, फिर उसमें प्रपोज डिविडेंड विच इज पेड ड्यूरिंग द ईयर हमने ऐड कर दिया, 7 लाख हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसका सेकेंड इफेक्ट जो है बटे डिविडेंड पेड जो 1,50,000 है, इसको हमने एज ए आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लेके जाना है, वहाँ शो करना है। क्लियर है। तो 1,50,000 विल बी एडेड, 1,50,000 विल बी shown as outflow in financing activity. Then we have another case when proposed dividend on equity shares is given along with interim dividend and dividend on preference shares। हमें मालूम है कि डिविडेंड कैसा हो सकता है बेटे, इंटरम डिविडेंड भी हो सकता है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो सकता है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है। तो जब ये सब कुछ दिया हो, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि बैलेंस शीट बनी हुई है हमारे पास एज एट 31 मार्च 17 एंड 31 मार्च 18, हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख 4 लाख, 8% क्या शो करता है बेटे, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,50,000 2 लाख, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L 4 लाख 1,50,000, डिविडेंड पेएबल 10,000, ये 10,000 का डिविडेंड पे अभी करना है। ठीक है बेटा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, उसमें क्या दिया हुआ है, डिविडेंड वाज प्रपोज्ड एट द रेट 10% फॉर द ईयर 16-17। ठीक है, 10% फॉर द ईयर 16-17। तो आप देखिए 10%, इसका मतलब 4 लाख का हमारा क्या आ जाएगा 10%, एंड 15% फॉर द ईयर 17-18, तो 6 लाख के ऊपर क्या आएगा बच्चे 15%, तो 15% ऑफ 6 लाख विल बी 90,000, 10% ऑफ 4 लाख विल बी 40,000। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है बच्चे, एन इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹30,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड ऑन December 31, 2017। तो इंटरम डिविडेंड का आपको पता है कि इसके इफेक्ट्स कहाँ कहाँ दिखाते हैं हम, एक बार ये ऐड हो जाता है, दूसरी बार फाइनेंसिंग आउटफ्लो बन जाता है। देन वी हैव शो हाउ द अबव आइटम्स विल बी ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने बताना है कि इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाना है। तो हमारे पास ये सारी स्टेटमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग क्लोजिंग है, डिविडेंड पेएबल है, कैलकुलेशन है 10% बिगनिंग पे प्रीवियस ईयर पे सॉरी, और 15% करंट ईयर पे। इंटरम डिविडेंड 30,000 का हमने करंट ईयर में 31 मार्च का पे किया बेटे। तो इसको हम कैसे शो करेंगे हम देखेंगे, इसका इफेक्ट कैसे दिखाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सो दिस इज द वैल्यू वी हैव विद अस। स्टार्ट करते हैं बच्चे हम, नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर,
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 है, तो 2,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें हमें ऐड क्या करना है बेटे, डिविडेंड पेड, प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का हमारे पास इक्विटी कैपिटल कितना है, 4 लाख, 10% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 40,000 क्या आएगा बच्चे, डिविडेंड पेड ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हमारा इक्विटी का डिविडेंड दिया हुआ है और प्रेफरेंस का नहीं दिया हुआ, तो हमें प्रेफरेंस का कैलकुलेट करके हमें शो करना ही करना है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर ऑलवेज हैव प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर्स। तो अगर इक्विटी को पे किया गया तो प्रेफरेंस को डेफिनेटली पे किया जाएगा। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, आपका ओपनिंग अमाउंट 2 लाख है, 8% प्रीफिक्स है 16,000। अगर हमें कोई डेट ऑफ इश्यूज नहीं है, डेट ऑफ रिडेम्पशन नहीं है, तो वी नीड टू कैलकुलेट ऑलवेज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग 2 लाख है, 8% उसका रेट है, 16,000 डिविडेंड दैट इज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इंटरम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इट इज गिवन 30,000। तो हमने प्रीवियस ईयर का प्रपोज लिया, प्रेफरेंस के ऊपर कैलकुलेट किया ओपनिंग पे, और इन टर्म इट इज ऑलरेडी गिवन 30,000। तो टोटल आपकी क्या आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 3,36,000। क्लियर। देन इसका सेकेंड इफेक्ट हमें मालूम है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है एज एन आउटफ्लो डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज 30,000। ठीक है, अगर हम देखें कि प्रपोज डिविडेंड कितना था, 40,000 ओपनिंग में प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और डिविडेंड पेबल जो दिया हुआ है हमें 2018 में, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का 40,000 में से 10,000 भी पे नहीं हुआ, तो कितना पे हो गया बच्चे, 30,000। दिस विल बी शोन एज ए आउटफ्लो इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Now another adjustment we have, that is about depreciation. Depreciation में भी different cases है बेटे। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार अंदर दी होती है बैलेंस शीट के अंदर, कई बार बैलेंस शीट के बाहर एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट मिलती है देखिए ध्यान से। When depreciation is given in the additional information, हमें एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखे, प्लान कॉस्टिंग 25,000, within bracket accumulated depreciation 8,000 was sold for 12,000। तो हम देखेंगे कि 25,000 की प्लांट है जिसके ऊपर 8,000 की डेप्रिसिएशन लगी। अगर हम देखें 8,000 माइनस करें तो कितनी की बुक वैल्यू रहेगी, 17,000। 17,000 की एसेट को हमने कितने बेचे बेटा, 12,000 पे। तो इसका मतलब कितना का लॉस हुआ, लॉस ऑफ ₹5,000। ठीक है, ये निकालेंगे हम। डेप्रिसिएशन प्लांट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 25,000। तो हमें प्लांट के ऊपर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 25,000 की अमाउंट दी हुई है। हम देखेंगे कि इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग में कितना दिखाना है आपको। ठीक है, तो वी नीड टू मेक प्लांट अकाउंट। जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो, आप हमेशा अकाउंट बना के अपनी बैलेंसिंग फिगर निकालें। प्लांट इट इज़ ए फिक्स एसेट, एसेट्स ऑलवेज इंक्रीज डेबिटेड डिक्रीज क्रेडिटेड। तो ओपनिंग बैलेंस क्या आएगा बेटे, 40,000, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 40,000, क्लोजिंग कितना है 50,000, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000। सबसे पहले तो हम ये डालते हैं, देखो करंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, अगर डेबिट एसेट है तो आपका डेबिट से स्टार्ट होगा। क्लियर है बच्चे। नाउ अ प्लांट कॉस्टिंग 25,000 was sold for 12,000, accumulated depreciation 8,000। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, टोटल डेप्रिशिएशन जो है पूरी प्लांट पे 25,000 की है, तो उसमें ये एक्यूमुलेटेड भी इंक्लूड आती है। आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 25,000। क्लियर है बच्चे। सेल कितनी दी हुई है, 12,000 बाय बैंक। जब एसेट कम होता है डेप्रिशिएट लग हो गया, कम हो गया, सेल होगी एसेट कम हो गया। ठीक है, लॉस हो गया तब भी आपका एसेट क्या है, लॉस जो है आपका एसेट को कम करता है। ठीक है बेटा, तो 25,000 का एसेट था, 8,000 की उसकी डेप्रिसिएशन थी, टोटल उसकी बुक वैल्यू रह गई थी बेटे 17,000, 12,000 का बिक गया, 5,000 का लॉस आ गया। तो हमें यहाँ पे शो करना है, डेप्रिसिएशन हम दिखा देंगे 25,000 जो दी हुई है हमें, बैंक सेल दिखा दी 12,000 की, तो कितना लॉस हुआ हमने निकाला 5,000। अगर लॉस है तो इधर, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड शो करें। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में लिख दो लॉस ऑन सेल कितना 5,000 वी हैव कैलकुलेटेड। ओपनिंग क्लोजिंग हमने ले लिया, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट, तो जो डिफरेंस आएगा इट विल बी टू बैंक। ठीक है, टू बैंक का मतलब प्लांट टू बैंक परचेज हो रही है एसेट, बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको हम क्या करेंगे
it will be shown in the investing activity as a outflow. जो परचेज हुआ एसेट वो आउटफ्लो की फॉर्म में हम शो कर देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो प्रॉफिट होगा इसमें तो नहीं है खैर, अगर प्रॉफिट होता है तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करते हैं, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको क्या करते हैं बेटे हम ऐड करते हैं। सेल जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम इसको इनफ्लो की फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर चार्ज की है इसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है। सो दिस वे वी हैव टू शो इट इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपके पास ये आ गया। अब हम दिखाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको कैसे लेके जाना है। सो दिस इज विद अस। Now next we have case 2 when depreciation is given in balance sheet। जब डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में दी हुई, पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में नहीं थी, जैसे ये बैलेंस शीट दी हुई है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन है, प्लांट है 50,000 40,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग दी हुई है, करंट ईयर की प्रीवियस ईयर की। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्लांट कॉस्ट रुपीज़ 25,000, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड 8,000 व सोल्ड फॉर 12,000। तो वही ट्रीटमेंट होगी बच्ची, 25,000 की एसेट है, 8,000 का डेप्रिसिएशन, 17,000 की बुक वैल्यू, उसमें से 12,000 का बिक गया तो 5,000 का क्या है लॉस है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, तो वी नीड टू मेक प्लांट अकाउंट फर्स्ट। मैंने बताया जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो अंदर भी हो तो एसेट का अकाउंट बनाएं, प्लांट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। तो कितना अमाउंट दिया बेटे 8,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। कितने की सेल हुई है, 12,000 का एसेट सेल किया, तो बाय बैंक 12,000, क्लियर, बाय बैंक 12,000। अब हमें मालूम है लॉस कितना निकाला हमने 5,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 5,000, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो हमारे पास टू बैंक, ये परचेज आ गया, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर 35,000। ये हमारी क्या है बेटे आउटफ्लो इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो हम लेस कर देते ऑपरेटिंग में, और जो सेल है वो हमारी इन्वेस्टिंग इनफ्लो है, और जो लॉस है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाना बच्चे ऐड हो जाना। ट्रीटमेंट तो वो सेम ही जा रही है सारी, कैलकुलेशन का थोड़ा फर्क है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया गया क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये लायबिलिटी है आपकी करंट नेचर की, तो ओपनिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 का ओपनिंग दिया हुआ है, बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000 का आपके पास करंट ईयर का दैट इज क्लोजिंग बैलेंस है। और हमने ये एंट्री डाली यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू प्लांट अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू प्लांट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा बच्चे टू प्लांट अकाउंट 8,000, ओपनिंग क्लोजिंग ये आपकी क्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ गई, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा बेटे 13,000, बट दिस इज टू बी शोन थ्रू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये चार्ज ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन होगी, तो 13,000 को हम क्या करेंगे इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चे। सो ये हमने आज डिस्कस किया कि व्हाट आर द वेरियस ट्रीटमेंट्स when we have provision for tax, when we have proposed dividend, when we have depreciation, interim dividend, preference dividend. This is all about the base adjustment, which is very important key adjustment. So keep practice on this and have a nice day. Thank you.